गुड इवनिंग प्रिय विद्यार्थियों। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे संघ लोक सेवा आयोग, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग। इसको अंग्रेजी में शॉर्टकट में हम लोग यूपीएससी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यह भारत में सबसे बड़ी परीक्षा होती है और काफी मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है इस एग्जाम को निकालने के लिए। यूपीएससी एक प्रकार का एग्जाम है और इसके अंतर्गत टोटल 24 तरह के पद हैं। इसके अंतर्गत 24 तरह के कुल पद आते हैं और इस एग्जाम में बैठने के लिए योग्यता चाहिए स्नातक या इसके समकक्ष, यानी आपको बीए, बीएससी, बीकॉम स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और इसके समकक्ष की डिग्री होनी चाहिए। तब आप भारत के सबसे बड़े एग्जाम यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग में बैठ सकते हैं। एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं अगर आप स्नातक किए हैं। इसके अंतर्गत इसको हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। इस एग्जाम के अंतर्गत कितने पद आते हैं? 24 पद पे एग्जाम होता है। सबसे पहला पद और भारत का सबसे नामी ग्रामी और सबसे बड़ा पद है भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक विभाग। दूसरे नंबर पे आता है भारतीय पुलिस सेवा, आईपीएस। तीसरे नंबर पे आता है भारतीय वन सेवा, आईएफओएस। चौथे नंबर पे आता है भारतीय विदेश सेवा, आईएफएस। पांचवें नंबर पे आता है भारतीय सूचना सेवा, आईआईएस। छठे नंबर पे आता है भारतीय डाक सेवा, आईपीओएस। सातवें नंबर पे आता है भारतीय राजस्व सेवा, आईआरएस। राजस्व यानी भूमि से जुड़ा हुआ, जमीनों से जुड़ा हुआ, उसे हम राजस्व बोलते हैं, राजस्व विभाग, आईआरएस। अगला है रेलवे सुरक्षा बल। 8वें नंबर पे रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। 9वें नंबर पे आता है भारतीय व्यापार सेवा, जो भारत सरकार में बड़े बड़े व्यापार विभाग से जुड़े होते हैं, वे होता है आईटीएस। अगला है 10वें नंबर पे पुडुचेरी सिविल सेवा, जो हमारा भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी केंद्र शासित प्रदेश में इंडियन टेरिटरी, केंद्र शासित को क्या बोलते हैं? इंडियन टेरिटरी। तो पुडुचेरी जो टेरिटरी है हमारा भारत का, वहां के सिविल सेवा के लिए एग्जाम होता है पीसीएस। वहीं पुडुचेरी के लिए पुलिस सेवा के लगे पीपीएस, उसको बोलते हैं पुडुचेरी जो इंडियन टेरिटरी है, उस पुडुचेरी में पुलिस प्रशासन विभाग में जाने के लिए ये होता है पीपीएस, उसे बोला जाता है। अगला देखेंगे 12वें नंबर का दिल्ली अंडमान निकोबार आइसलैंड सिविल सेवा, इसको शॉर्टकट में DANICS कहा जाता है। तो इन सब, दिल्ली क्या है? हमारा इंडियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान केंद्र शासित प्रदेश है। निकोबार, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, इन सब केंद्र शासित प्रदेशों में जाने के लिए प्रशासनिक सेवा किसी भी एक इस एग्जाम को देना पड़ता है। अगला देखेंगे दिल्ली अंडमान निकोबार आइसलैंड लक्षद्वीप दमन एवं दीव नगर हवेली पुलिस सेवा। दिल्ली अंडमान निकोबार इन
केंद्र शासित प्रदेशों में इन इंडियन टेरिटरी के पुलिस प्रशासन में जाने के लिए 13वें नंबर पे ADNICS एग्जाम दिया जाता है। अगला है इंडियन सिविल ऑडिट एवं अकाउंट सर्विस। इंडियन सिविल ऑडिट एवं अकाउंट सर्विस, इसे शॉर्टकट में IAS कहते हैं। IAS इसे शॉर्टकट में इसका अंग्रेजी में कहा जाता है। अगला है इंडियन सिविल अकाउंट्स सर्विस ICAS। अगला देखेंगे इंडियन कारपोरेट लॉ सर्विस ICLS। 17वें नंबर पे पद का एग्जाम होता है डिफरेंस अटेंडेंट सर्विस IDES। 18वें नंबर पे है इंडियन डिफरेंस अकाउंट सर्विस IDAS। 19वें नंबर पे है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस IOFS। अगला है इंडियन कम्युनिकेशन फाइनेंस सर्विस ICFS। अगला है रेलवे अकाउंट्स सर्विस IRAS। 22वें नंबर का पद है इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस IRPS। 23वें नंबर पे है इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस IRTS। और 24वें नंबर पे है आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विस। इसे अंग्रेजी में AFHCH कहा जाता है। तो हमने कुल जाना यूपीएससी के बारे में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अंग्रेजी में होता है, हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग इसे कहा जाता है। इस यूपीएससी के अंतर्गत यूपीएससी में बैठने के लिए हमें कम से कम स्नातक डिग्री यानी ग्रेजुएशन और इसके समकक्ष की डिग्री हमारे पास होनी चाहिए, तब हम इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। और इस एग्जाम के तहत कुल 24 पद पे भारत के हर अलग अलग क्षेत्र में हम अपना योगदान दे सकते हैं। यह 24 पद हैं, अलग अलग हैं। इसे याद करें और याद करने की कोशिश करें आज के क्लास के लिए। जय हिंद, जय भारत प्रिय विद्यार्थियों।